वो नो को है ना भाई, एक दो लाइन तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फिर मेरी भी तो दो ही लाइन है, उसका इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है माइंड में वो, जो भाई 16 ले टक्कर में वैसे भाई ने हर एक बात ना घुमा के उसी पे दी फिर है। देख कौन गना की गला चक्कर में दो ही लाइन हो गई है, तो इसने क्यों डिस मारने बैठा सारी उम्र खातर है? ये कोई गाना था? ये दो ही लाइन तो थी। फिर सत श्री अकाल हरियाणा वाले भाई ने राम राम, क्या हाल चाल है? आई होप आप सारे ठीक ठाक हो गए। फाइनली आज केडी भाई ने मतलब पॉडकास्ट किया है, जिसमें जो ढांडा न्योली वाले ने एलिगेशन लगाए थे केडी भाई के कि केडी भाई ने ऐसा किया या स्टोरी वगैरह पोस्ट की, उस के बारे में पूरी बात की है। पॉडकास्ट तो भाई का 2 घंटे का है, मगर हम अपनी ही वीडियो पे रिएक्शन करेंगे जितने में भाई ने डांडा को मतलब बातों में जवाब दिया है। तो आओ देखते हैं क्या वीडियो में भाई बात करते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और जो केडी भाई को प्यार करते हैं वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना। तो देखते हैं भाई, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं था, मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि मुझे नहीं लगता कि केडी भाई ने ऐसा कुछ किया होगा ना। तो आओ देखते हैं आज केडी भाई इसमें क्या बात करते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर डांडा के फैन देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना, अगर केडी भाई के फैन देख रहे हैं वो भी जरूर करके मतलब वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं केडी भाई का पॉडकास्ट। ठीक बात है। रिसेंटली केटी भाई मैं ढांडा भाई का जो इंटरव्यू करके आया था, वो इंटरव्यू आपने देखा? इंटरव्यू नाम ना रखो पर उसका, क्योंकि अच्छा। उसका नाम होना चाहिए जो हरियाणा में कहावत है ना, घर की बई काका लिखनिया। तो लगभग जो पार्ट मेरे बारे में मेरे को डिफेम करने के लिए, मेरे को डाउन करने के लिए जो चीज़ें बोली गई, टोटली बना के बोली गई, डाइवर्ट करके बोली गई, चीज़ों को घुमा फिरा के बोला गया। जो चीज़ें थी एग्जैक्ट इस पॉडकास्ट में मैं सारी बताऊंगा A to Z। और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो पूरा नहीं सुना इंटरव्यू ने वो अपना कोई कमेंट का बेशक जवाब ना दियो, जो पूरा सुन पावे एक एक चीज़ का निष्कर्ष देखने के बाद आप उस कमेंट करना, देखने के बाद सारी चीज़ें ना बताइए। मैं एक एक चीज़ का बिल्कुल कट टू कट सारी बातें क्लियर करूंगा विद प्रूफ, विद सच्चाई। सारी चीज़ वो जो कर कोर्ट में क्या करा ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, वो वाली बात बहुत अच्छा लगा था कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप लेकर आए थे। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आप अपने चैनल पर नहीं रिलीज कर पाए उस इंटरव्यू को? भाई मेरी उनकी टीम तो बात हुई थी। अरे भाई, ये चीज मुझे भी कमेंट में आई थी सच में कि पॉडकास्ट उनके अपने चैनल पे क्यों नहीं रिलीज किया गया। तो आज भाई ने उल्टा उनको सवाल कर दिया, ये बहुत ठीक अच्छी है, है। पहले मैंने सच में अभी तक नहीं देखा पॉडकास्ट, अभी देख रहा हूँ। उनकी टीम तो कही कि भाई हम परवीन भाई ना हम इनवाइट करना चाहवा, लेकिन फिर उन्होंने भाई के है कि हम थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखना चाहवा, और हमनु चाहवा वो एज लेगेसी बनी रहे। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट था नो डाउट। मैं गांव में शूटिंग करी, सारी चीज़ अच्छी थी, और जो दिखाया वो अलग थी, लगा बढ़िया लगा। हाँ, लेकिन वहाँ देने का क्या रीजन था कि आप अपने चैनल पे नहीं कर पाए? मैं एज होस्ट जो था वो बड़ा पेड था। ये अच्छा। खुद के चैनल पे रखने का एक बड़ा कारण ये भी था ताकि जो नेगेटिविटी कमेंटों में क्रिएट हो उनके कंट्रोल में रहे। ओ, पहला कारण तो ये हो, ताकि अपनी पॉजिटिव चीज़ें प्रेजेंट कर सकें और नेगेटिव चीज़ों को छुपा सकें। अगर कोई कमेंट करता है तो इजीली ब्लॉक करा जा सके, डिलीट करा जा सके, अच्छे अच्छे कमेंट रखे जा सके। दूसरा, पहली बार देखा है किसी पॉडकास्ट पे प्रमोशन लगाया जा रहा है और एक टीम बिठा रखी है जो मेरे को लेके मीम काटने लग रही है, उस इंटरव्यू से जोड़ के मीम काट के प्रमोट करने लग रही है। पैसा लगाया जा रहा है एक इंटरव्यू को प्रमोट करने के लिए। मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू पे कोई प्रमोशन लगे हो। वो तो नेचुरली चले, चाहे उसमें लाख व्यू आओ, चाहे 50,000 आओ, चाहे 10,000 आओ। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी उसके पीछे रहे हैं। और उनके जो जैसे कुछ लोग कॉमन जानकार भी हैं जो उनके गेल जुड़ रहे हैं, जो मेरे भी कॉमन जानकार हैं, इन भैया ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं जिसमें अच्छा। टारगेट दिया जाए कि आज इस चीज़ को लेके टांग खींचनी है, आज इस चीज़ को लेके टांग खींचनी है, और बालक लगे रहे उसमें। अच्छा। हाँ, और नो डाउट इससे इसको सिंपथी भी मिली है भाई, लोगों का प्यार प्रेम मिला है जो इंटरव्यू डाला, और वो नेचुरल मिला भी करा है। आप घर में भी अगर नु देखेंगे ना, मान लो कोई एक बालक है, छोटा बालक है, उसके आप खूब लाड लडावा, खूब प्यार करा, जब दूसरा बच्चा घर में हो जाता है ना, तो बड़े वाला इग्नोर होना नेचुरल शुरू हो जाए। हाँ, तो कितना बढ़िया हो, नेचुरली आप छोटे के लाड लडाने लग जा। हाँ, और बड़े ने छोटी मोटी जैसे आपस में भी लड़ लेंगे ना दोनों भाई, तो बड़े को समझाया जाएगा, अब तू तो मान जा, तू तो ना लड़े, तो छोटा है, कोई बात नहीं। तो नेचुरल होता है, वो सिंपैथी मिलती भी है, क्योंकि अभी अभी आया है, अभी उसके कसूर नहीं दिखे, खोट नहीं दिखे। जैसे उसने बोला मेरे लिए कि आपके पॉडकास्ट पे मैं हर बात झूठ बोल के जा रहा हूँ, उसने ही बोला। ये सारी बातें टोटल उस पर लागू होती है, टोटल जो जितना वो बोल के गए। मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा, क्योंकि उसने लोगों के दिमाग को वॉश करने की कोशिश की है। और आपने नोट भी करे हो तो पूरे इंटरव्यू के दौरान जितना भी इंटरव्यू है उसके दो फेस हैं।
एक फेस वो है जिसमें अदर बातें कर रहा है। जैसे ही मेरा नाम आओगा उस इंटरव्यू में आप उसकी टोन चेक करना, टोन बिल्कुल अंदर से जो जहर वाली टोन आया करना, वो टोन है। कंट्रोवर्सी को गलत तरीके से बता के गया कि कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। कंट्रोवर्सी आपको क्या बताया गया, कंट्रोवर्सी कितने शुरू नहीं, हुई? वो मैंने उसमें ना एक बात कही थी कि जैसे भाई जब उनका कोई नया नया गाना हिट हुआ था तो भाई ने अप्रिशिएट किया था केडी भाई ने। उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट की तरह सोचूंगा। तो उन्होंने मतलब डांडा ने ये चीज बोली थी कि केडी ने शायद मतलब के लिए किया हो। तो मैंने उसमें ये चीज बोली थी, हर चीज मतलब के लिए नहीं होती, कई चीजें हमें अच्छी लगती है तो हम उसको अप्रिशिएट कर देते हैं। तो वो तो अगले बंदे की थिंकिंग गलत है ना, जो सोच रहा है। ये बात मैंने उसमें भी कही थी। तो मुझे लगता है केडी भाई इस पे अच्छे से बात करेंगे। हुई कंट्रोवर्सी का उन्होंने बताई थी कि आप उड़े जा रहे थे, बाहर शो पे जा रहे थे, आप 6 आर्टिस्ट थे कुल टोटल में। तो उसके बाद उनका एक पोस्ट गई थी इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम के पोस्ट के बाद आपकी तरफ से रिस्पांस था। ये तो उसने बताया नहीं ना कि उसकी भी पोस्ट गई थी, पॉडकास्ट में नहीं बता रखा उसने। उनने बस नू कही थी कि मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कही थी कि उनने जब रिप्लाई दिया था, जब उन्होंने देखा कि पीछे तो कोई बोलने लग रहा है। अच्छा चलो, इस ये बोला कि जब शुरू हुआ था, एक चीज और बोल रखी है कि कौन सा गाना था, बैक बाइट। बैक बाइट के बाद हमने वो पोस्ट डाली, फिर शुरू हुई थी, ये भी बोल रखा है उस पॉडकास्ट में। खुद का उनका चैनल देखना आप, उसमें शुरुआत जब चैनल खोल लिया उनने, शुरू कराया, उसमें सेकंड वीडियो देखना, एक गाड़ी में बैठ के 3-4 पंजाब के भाइयों के साथ वीडियो डाल रखी है, लाइव आए थे जिसमें। हाँ, जिसका टाइटल भी ये रख रखा है कि ऑस्ट्रेलिया से बैठ के भाई ने फलाना ने दिया हरियाणवी कलाकारों को जवाब, ये टाइटल है। तो एक तो इसने सारे टारगेट करे अपने आप को सेपरेट दिखाने के लिए, उस वीडियो में है, ये आज भी है, आज भी चेक करोगे तो, अगर इस पॉडकास्ट के बाद काट दे तो अलग बात है, नहीं तो है वो। और उसमें जब तक मेरे से कोई बातचीत ही नहीं है, कुछ भी कदे लेना देना नहीं है, उसमें ये बोलने लग रहा है कि कुछ लोगों को हमसे जलन होगी जो से नुको है बॉम्बे में भी हरियाणा बाजेगा। तो वो तो मैंने ही बोला था ना, डायलॉग किसका था ये, मेरा होगा। तो सीधा टारगेट मेरे को ही कर रखा है। थोड़ा बहुत अमित सैनी को कर रखा है, जिस जो नु कर रखा है भाई हमारी आदत को नहीं, इतने कमेंट ठोक दो, कमेंट आन दो, थोड़ा बहुत उसको टारगेट कर रखा है। और टाइटल में पूरे हरियाणा को टारगेट कर रखा है कि मैं आया हूँ, तुम सारे ही बट जाओ, तुमने बहुत कुछ कर लिया, मैं ही हूँ, जो कुछ भी करूँगा मैं ही करूँगा। उसने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कराया। कंट्रोवर्सी वहाँ से शुरू हुई, सही देखा तो वो भी मैंने अब पता लगा, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ इसने पोस्ट डाल लिया। वो पिछली तो बेरा भी नहीं थी, मैंने जो गाड़ी में बैठ के इसने बोला ना, वो मेरे को जब एक बार मेरे नॉलेज में डाली थी किसी ने, जब मैंने इसके गाना शेयर कराया था, इसका गाना शेयर कराया, पाचा किसी मेरे दोस्त ने मेरे को बोला तने गाना क्यों शेयर कराया। मैं क्यों हो गया भाई, बढ़िया लग गया। बोला बढ़िया तो लग गया, तेरे खिलाफ तो ये शुरू तो बोल का आया। अच्छा, जब तक आपने उस वीडियो का ना बेरा था? वीडियो का जब तक नहीं बेरा था, दोस्त ने बताई। मैं कोई बात नहीं, इसने बोल रखा है, मैंने वो वीडियो देखी, प्रॉपर मेरे को टारगेट कर रखा, बिना कुछ लेना देना। यूं नो को बैक बाइट गाने के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वह वीडियो 4 साल पहले की, बैक बाइट 2 साल पहले का। उसके बाद इसने एक स्टोरी डाली थी, 6 बंदे पर बंदे 100 नहीं जुड़े। अब आप एक बात बताओ, मान लो आप हरियाणा के हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, और आप इस बात की खुशी कैसे मना सकते हो कि कोई हरियाणवी कलाकार आ रहे हैं, 100 बंदे नहीं जुड़े? आपको तो तकलीफ होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। बल्कि अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्री ग्रो करे तो उसने फोन करने चाहिए थे मारता है कि भाई प्रोग्राम हल्का रह गया, अब हम मिलजुल के एक प्रोग्राम और धरांगे, बड़ा धरांगे, थोड़ी मैं भी जोर लाऊंगा, थोड़ा तुम लाइयो। यही होना चाहिए अगर अच्छा चाहो हो तो। इस बात में हंसी वाले इमोजी डाल कर आप क्या साबित करना चाहो कि 100 पे 6 बंदे पर 100 नहीं जुड़े? वो तो मारा के खोटा ऑर्गेनाइजर ने उस तरीके से मैनेज नहीं कराया होगा, या लोगों तक वो चीज़ नहीं गई होगी, या लोगों ने टिकट महंगी लगी होगी, या लोगों ने चलो आर्टिस्ट हड़के लग गए, कुछ भी बात लगी होगी। तो ये आपका हाथ में कति भी ना था। ऑडियंस अपने हाथ में की तो है। उसने 100 बंदे का तो जिक्र कर दिया, उसने वो नहीं जिक्र करा मैंने 20-20 हज़ार आदमी हम परफॉर्म कर रखा है, 30-30 हज़ार आदमी एक शो में आए हुए हैं। तो उस 100 वाला उसने ढूंढ लिया, 100 वाला जिक्र तो। और वही उसको उल्टा पड़ गया थोड़े दिन बाद। उसका खुद का शो था, खुद के शो में 70 से ऊपर आदमी नहीं थे। कौन सी जगह पे था? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, हाँ, 70 से ऊपर आदमी नहीं थे। जब कित गई हुआ बात है कि 100 नहीं जुड़े कि 200 नहीं जुड़े। और फिर अगर उसके बाद कोई अपना तनुक हुआ है बस 100 नहीं जुड़े, उसके तुरंत बाद अगर हमारा न्यूजीलैंड का शो हाउसफुल जावा है, बड़ी ऑडियंस आवा है, तो क्या हम नहीं डालेंगे पोस्ट पे, देख ये जुड़ रहे, नहीं डालेंगे? तो वही हमने डाली। जैसे वो परवीन भाई लाइव आकर नु कह, ये बात सही है। अगर आप किसी को पोक कर रहे हैं तो वो बंदा रिप्लाई तो देगा। नु कहते उस वीडियो में कि भाई अपना हरियाणा का जो म्यूजिक है वो बहुत अपडेट ना हो पाया, लेकिन अब जो उनका ड्रिल पे म्यूजिक होगा उस ते उनने हरियाणा वाले ने
पुराना म्यूजिक ते निजात मिल जाएगा, इस तरह का कुछ था। तो आपने लग गया कि अपना हरियाणा में उस लेवल का म्यूजिक ना था जब तक। यार एक बात बताओ छोटी सी, मान लो अपनी छत पर एंटीना पड़ा है और कोई छोटा बालक आज की जनरेशन का ऊपर उस एंटीना ने देख कर जिगर क्या ना कोई नहीं पापा यो भगा दो ना कबाड़, उसके नाम का तो कबाड़ है क्योंकि एलईडी आएगी, वाईफाई आएगी, उसने तो कबाड़ लगेगा। उसके बाप ने तो उसी एंटीना के थ्रू तो रामायण देख रखी है, उसी एंटीना के थ्रू महाभारत देख रखी है, वही उसी एंटीना के थ्रू जब आ रहा था क्या खेत क्यार मत आया करता तो वही मनोरंजन था उसका। तो ये पुरानी चीजों का जब आपने देखी नहीं हुई चीज, इंडस्ट्री शुरू करते हुई थी क्यों कराड़ तक आई, यूं कह मैं ही ले आऊँ रिवोल्यूशन, जो भी लेके आऊँ कल्ला मैं ही लेके आऊँ, मैं बदलाव लेके आऊँ, मैं कल्ला ही बूम लेके आया हूँ। एक बात बताओ, जब सुरेंद्र रोमियो और करमबीर फौजी ने पक्के साज पे गाना शुरू करा था ना, वो भी एक बूम था। सही बात। जब आनंद पांचाल ने जान बांगरू वेस्टर्न स्टाइल में गाया था, वो भी एक बूम था। उसके बाद सुभाष फौजी प्रहलाद फागड़ा का लिखा हुआ, मंजू बाला सुभाष का गाया हुआ और अपने सोनू दुगेश्वर जी का म्यूजिक किया हुआ, वो मैडम बैठ बुलारो में जब हिट होया, बहुत तगड़ा हिट होया, जिसमें विजय वर्मा ने एक अलग लेवल का डांस और कोरियोग्राफी दिखाई, वो भी एक बूम था। उसके बाद अगर आ जाओ अट जाता उपाध्ये ने विकास कुमार का गाया, रामकेश का लिखा हुआ, ये तो मैंने भी सुना, हट जाता पास से ने, वो गाना मैंने भी सुन रखा है। 30 सैगल जी का म्यूजिक दिया हुआ, जब विदेश में बाजा, क्या वो बूम नहीं था? वो भी एक बूम था। नरेंद्र गुलिया जी ने उस दौर में जब 20-20 हजार के गाने भी क्या करते, लाखों रुपए वीडियो पे ऑडियो पे लगाए, वो भी एक बूम था। बहुत सारे बूम, नू को नहीं कि इंडस्ट्री एकदम बनी है, धीरे धीरे बूम आए हैं, हर चीज में आए हैं। अब आप देखो अमन जाजी, मुकेश जाजी ने 1 बिलियन का गाना दिया तो बूम आया, बाहर की कंपनी आई, बूम आया, चेंज आया, उठी है इंडस्ट्री। आप देखोगे अगर रैप की भी बात करा, प्रधान ने ऐसे हरियाणा में शुरुआत करी जड़े रैप का आर भी नहीं बेरा था, उसने कोशिश करी, थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी कि लोगों तक पहुंचाया जाए, वो भी एक बूम था। उनकी बहुत पहले बोहेमिया के साथ भी कोलैबोरेशन थी। फाजिलपुरिया ने हाई लेवल की वीडियो दी, हॉलीवुड लेवल की वीडियो दी, क्या वो बूम नहीं था? गुलजार छाननी वाला ने पूरा एक दौर ऐसा रखा जब हरियाणवी बोली 1 नंबर ट्रेंडिंग पर रही, यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा, क्या वो बूम नहीं था? बहुत सारे बूम आए हैं, बस आदमी जनू कहनी मैं ले आया हूँ, वो आदमी की गलती है। और उसको मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा, माँ सरस्वती और मरोड़ कदे इकट्ठी घूम चल रहे, या तो माँ सरस्वती चल लगी तेरी गेल या मरोड़ चल लगी। थोड़े दिन में माँ सरस्वती इस बात से नाराज होकर चली जाया करे अगर बंदा मरोड़ ने गेल ले रहा हो, और इस बात ने गेल ले रहा हो कि भाई मैं ही बूम लेके आया हूँ। ब्याह शादियाँ में, अपने हरियाणा की ब्याह शादियाँ में जब अपने हरियाणवी गाने नहीं बजा करते और उस पीड़ा को दिल में ले गए, मजदूरी दिहाड़ी और म्यूजिक सारी चीज़ का साथ में करते हुए, राम मेर मेला, पीके पिलानिया और अपना पीके मतलब पवन पिलानिया और राजू पंजाबी, विनोद छिंपा, इन लोगों ने जब एक ऐसा दौर लेकर आए जिसमें फोक गाना का एक तरफा दौर आया, वो भी एक बूम था। जब एंडी कुंडू, केपी कुंडू और बिंटू पाबड़ा ने हरियाणवी हाथ दबया नहीं कर दे गाया, तो वो भी एक बूम था। क्या गाना था वो यार था। आज के टाइम में जो आज कलाकार हैं वो भी एक बूम लेकर आने लग रहे हैं, अपने अपने वेरिएशन सब दे रहे हैं। अमित सैनी ने एक अपने स्टाइल का अलग डिलीवरी दी लोगों को, उसकी फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल की गई, वो भी एक बूम था भाई। सुमित गोस्वामी, फीलिंग आता भरिया मेरा दिल, एक तरफा और पैन इंडिया हिट गया, तो बहुत सारे बूम आए हैं, इब भी आऊँगे आने वाले टाइम में भी। इब जो कर नए कलाकारों की अगर बात करा, सुमित पार्ता, बिल्ला सोनी पताड़ा, फिल्मी है एक कलाकार, एक क्रिश राव है, और बहुत सारे कलाकार इसे हैं। क्या बात है, कुछ नाम में रैग क्रिश राव तो अभी नया उठा यार भी गए हो, तो बहुत सारे कलाकार हैं अपनी अपनी वेरिएशन देने लग रहे हैं, और हर बंदे का हाथ है किसी भी इंडस्ट्री का बूम आने में, किसी भी इंडस्ट्री का नेक्स्ट लेवल आने में। अब अगर पुराना दौर आपने नहीं देखा तो आपने तो नू लगेगा जनू इब्बे तैयार होया सब कुछ, ठीक अगर बना मिल जाएगा, क्योंकि नू नहीं देख रखा ना। कुछ कलाकारों ने मोटरसाइकिल बजा के सीडी भी बेची हैं, कुछ कलाकार बस हम धक्के खाकर रिकॉर्डिंग भी करके आए हैं, जब जाकर हरियाणा धीरे धीरे यहाँ तक आया। नहीं तो हरियाणा सुनया कौन नहीं करता, कोई नहीं सुनया करता। अपने बालक जब चंडीगढ़ बैठ के हॉस्टला में अदर स्टेट के बालकों गले बैठा कर दे, तो वह बालक नू कहा कर दे जब हमने रैप डाले मार्केट में, तो उस टाइम बालक में कहा कर दे भाई केडी हम बोलन जो करोगे कि मारे गाने भी हैं। पहला कया कौन जाया करता कि मारे पर गाने हैं, वो चीज़ हुई है, धीरे धीरे हुई है सारी। भाई उन्होंने कही थी कि जब आप बाहर शो करने जाया करते तो आपका गैल जो है कदे मासूम शर्मा ना दिखे, अमित सैनी रोहतकिया ना दिखे, ये भी सवाल था। तो
ऐसा मतलब कि ऐसा था कि भाई कि आपने बुलाया करते केडी भाई, या फिर उनका मतलब आपके साथ जाना क्यों ना हो पाया था? एक बात बताओ, क्या अमित सैनी रोहतकिया को और मासूम शर्मा को मेरी जरूरत पड़ेगी कि तू लेकर जा विदेश? हम खुद सेटल हैं, अच्छे लेवल पे सेटल है। मासूम का तो अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले का मैं बताना चाहूँगा, कोई शो था बाहर का, विदेश का, मेरे पास शो आया था। वो अरुण भाई, अरुण मलिक, जो रेडियो को सूट चलाते हैं। बोले कि डी भाई प्रोग्राम करना है। मैं कहा भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा। बोला फिर और किसने भेजेगा? मैं भाई और तू बता, जिसका तू चाहोगा मैं तो उसने पूछ लूँगा, जिसका भी तू चाहोगा। अगले ने नाम बताए 2-3, तो मैंने मासूम तभी पूछा। मैंने बोला भाई सुरेंद्र रोमियो भाई तो पूछना हो तो उनसे पूछ लेता हूँ, तो मैं क्यों रोकूंगा यार किसी ने, अगर कोई बुलाना चाह रहा है। और मैं कौन ले जाने वाला हूँ? उसने कहा कि इनको साथ नहीं लेके गया। आप अलग टूर टार पे भी जावा ना, अपने सर्कल में बात कर दोगे, नू तो नहीं भाई सारा गांव में एक मंदिर में अनाउंसमेंट कर दे, आ जाओ भाई इकट्ठे को चलेंगे। मैं किसके जहाज भर के ले जाऊँ भाई? तो ये ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड, ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड है। अच्छा, कुछ हुआ है देख, नू कहना तो भाई फलाना आर्टिस्ट और है ले आऊँ भाई, मेरी ठीक बॉन्डिंग है, तो ठीक बॉन्डिंग है तो आप हर किते अप्लाई कराएं या चीज़। तो इसने इमोशनल डाइवर्ट करना कि उनको नहीं लेके गया। अब मासूम भाई विदेश में प्रोग्राम करके आए, वो भी मेरे को नहीं लेके गए। इस बात पर मैं नाराज़ थोड़ी होऊंगा। उनकी अपनी ट्यूनिंग है, किस आर्टिस्ट ने लेकर जाना चाहो, किसने नहीं लेकर जाना चाहो है। मोहाली में बहुत सारे कलाकार बैठे हैं, सबके अपने अपने ग्रुप हैं, वो घूमने भी जाते हैं, शो करने भी जाते हैं, तो अपने अपनी लॉबी ने लेकर जाओ हैं। ये बिल्ला सोनीपत के जाओ तो बेरा आर मान जाओगा गेला भाई, अपनी अपनी ट्यूनिंग है ना सब गेला। नहीं ये तो बात सही, हम भी अब यार तो बहुत होते हैं मगर लेके तो उसी को जाते हैं ना जिसके साथ हमारी मैचिंग होती है, जिसके साथ हमारी फिट बैठती है। फिल्मी और हैं वो एक ग्रुप में रहे हैं, सबकी अपनी अपनी है, मेरी कल्ले की थोड़ी है। वो नु मैं नहीं लेके गया, इसका खुद का शो है विदेश में, यू क्यों नहीं लेके गया भाई? इसने ऑर्गेनाइजर तो क्यों नहीं कहा भाई 2 कलाकार उड़ते बुलाओ? इसको कौन याद आया अमित सैनी मासूम शर्मा बुलाने खातिर? ये कहाँ था जब? चलो ठीक है यार, तो बुलाने पड़े, दूर तक बुलाने पड़े, नू मान लो भाई ऑर्गेनाइजर ना भी मानना है। ऑस्ट्रेलिया में इरशाद खान कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है। खोजी रूदार है, खोजी रूदार सुना होगा, सुने, बहुत गजब का कलाकार है। वो क्यों नहीं बुलाया भाई? साथ ले, इनके शुरुआत से साथ चला था खोजी रूदार, जो मेरे को सुनने में मिला। बहुत ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई, जो सुनने में मिला। आज इनने इसको बिल्कुल अवॉइड कर रखा है उस लड़के को, और बहुत टैलेंटेड लड़का है। उसको क्यों नहीं बुला शो में? ऑस्ट्रेलिया वाले में मेरे पे तो ब्लेम लगा दिए कि मैं किसी को नहीं लेके गया। तू क्यों नहीं लेके गया? तू तो लोकल बुलाने थे, तन तो कहना था भाई आ जाओ। पर आपने लग गया कि भाई जैसे आप चाहते तो जितने आपके बाहर शो होते उसमें आप खुद इन्वेस्ट करके ऐसा कुछ कर सको थे कि और ऑडियंस आ सके थी? कैसे? जैसे कि उनका कहना था भाई कम्युनिटी सेंटर में आप ना अब मैं यार स्टेडियम बुक करके बैठ जाऊं, आदमी उड़े 200 आवे तो वो खाली पड़ेगा, क्या फायदा यार? ऑर्गेनाइजर उसे हिसाब से बुक करे जगह ने भाई, जितने को वो बुला सके ला सके। धीरे धीरे शुरुआत हुई है, तो भाई ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड है। 20,000 आदमी जोड़ लो भाई अगर जुड़ते हो तो। एक चीज और मैंने इसमें ऐसा लगा, शायद इसका कारण ये हो ना कि हरियाणा के बहुत ज्यादा लोग भी तो कोनी ऑस्ट्रेलिया में लोग तो बहुत हैं, हाँ बहुत ज्यादा। देखो विदेश में एक तो स्ट्रगल वाले बालक बहुत बैठे हैं जो नए गए हैं, पुराना का म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट को नहीं। जो नए गए हैं ना उनने भाई $1 भारी हो, $1 और ये पेड टिकट हो हैं। आदमी ने सोचा है भाई इन तो यूट्यूब पे भी देख लूंगा, 2 पैसे कमा ले अपना। जो जहाँ काम करते हैं ना वो ड्यूटी ना काम नहीं छोड़ना चाहते, रोज के काम पे डिपेंड है बालक, घर तक दूर बैठे हैं। तो बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनने कोई लेना देना को नहीं, स्वाद लेना था, जिम्मेदारियां तो लेना देना है। क्योंकि बाप ने भी क्या कह रहे, माँ ने भी क्या कह रहे, कोठी बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, पैसे भेजूंगा, कमाऊंगा। तो वे बालक को नहीं आ पाते, उनका कोई कसूर को नहीं। वो कल्चर ने देखे कि अपने परिवार ने देखे। सही बात है। तो अपा उस पर आवा जैसे कि उनने पोस्ट की थी मेलबर्न #मेलबर्न और वो उड़ता बात शुरू हुई थी। फिर उसके बाद आपकी तरफ से एक पोस्ट देखने मिली थी जिसमें आपने लिख रखा था कि जो आपके गाने की लाइन है, वो जो लाइन है शो लाले टक्कर में, हाँ न्यूजीलैंड वाले प्रोग्राम में, हाँ गिर रखी थी मैंने। तो वो आपने के वो मेलबर्न जो ने लिखा था कि उसका वो रिप्लाई था, या पोस्ट मैंने कई बार कम से कम 20 बार गिर रखी हो शो लाले टक्कर में, जब ये था भी नहीं है भी आपका उस पर मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी बहुत बार। ये तो एक बार चंडीगढ़ में DAV कॉलेज में किसी पंजाबी सिंगर के साथ मेरा इवेंट था और साउंड उनकी तरफ से आया हुआ था, तो साउंड में थोड़ी गड़बड़ी सी हो गई थी, जो पता लग गया कि प्लान्ड थी वो गड़बड़ी करनी मेरी परफॉर्मेंस के दौरान। या तो मैंने उस टाइम भी गेरी थी क्योंकि मेरा शो बहुत बढ़िया गया था, हरियाणा के बालका ने पूरी उटिंग कर पूरा बढ़िया शो जमाया था। मैंने उस टाइम भी गेरी थी शो लाले टक्कर में, फिर देख कौन गना गी गाला शक्कर में। इसने क्रिएट करी है चीज़ें, क्रिएट टोटल मेरे पे टारगेट करके। एक बात बताओ,
इसने कहा 100 पे 6 नहीं जुड़े और 6 पे 100 नहीं जुड़े, उन 6 करने तो टारगेट को नहीं कर रहा हूँ, 5 और भी थे हाईलाइट भाई का ही नाम किया, ये तो बात सही। टारगेट मैं ही क्यों हूँ? क्योंकि उसका कारण है जो आप भी जैसे पॉडकास्ट में बोल दिया आपने, जब रैप की बात आई आपने बोला कि भाई हम तो केडी भाई थी सुनते आए यहाँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है उनने देखा तो एक्सेप्ट कर रहे, तो मैं धन्यवाद करता हूँ, बड़प्पन है। वो चीज़ इससे हजम नहीं हो रही कि रैप वाली लाइन में कोई और नाम क्यों आ रहा है, उस नाम को साइड किया जाना चाहिए। आप अच्छा केडी भाई के आपने जब ढांडा भाई का वो गाना अप्रिशिएट करा तो आप ऑनेस्ट रही हो इस चीज ने लेकर? बिल्कुल कि आपका मन में था थोड़ा बहुत ही सा कि अगर मैं ये सवाल था, यही वाला आर्टिस्ट ने अप्रिशिएट कर दूं तो मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा? 1% भी नहीं। आप मेरी आज भी जब मैंने MD भाई तलग होकर इंस्टाग्राम बनाया था ना, 3-4 पोस्ट होगी बनाने के बाद, उसमें मैंने एक पोस्ट डाल रखी है, एक लड़का बैठा है मेरे साथ, बिंटू पावड़ा, जो आज स्टार है, उस टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि एक लड़का बैठा है, और मैंने लिख रखा है मैं आने वाले टाइम में छोरा स्टार बनेगा, हिम्मत ना तोड़िए भाई, आज भी पोस्ट चेक कर लेना। हाँ, 2 गाने अप्रिशिएट करे थे उस पोस्ट में आपने? हाँ नहीं वो अलग है, हाँ। ये बिंटू की बता रहा हूँ शुरुआत की। अच्छा अगर मैं कंपटीशन मान लूँ कि भाई रैप पर कोई और आ गया तो कंपटीशन हो जाएगा, मेरी ट्रिपल H एल्बम है, उसमें मैं खुद नई बड़का ने लेकर आया, अगर मैंने नू लग गया कि कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, मैं क्यों नए रैप पर खुद ही क्यों लॉन्च करूंगा भाई? सही बात है। इसने 1 मिनट मैंने कह दिया भाई कंपटीशन लगेगा, सिंपैथी लगेगी, अच्छा ना शेयर करूं तो फिर नू लगेगा कि ये शेयर नहीं कर रहे, किसी को आने नहीं देना चाह रहे, तो दोनों साइड तक कान क्यों पकड़ो हो? तो फिर उसके बाद आपने कभी नू महसूस होया कि यार मैंने नहीं करनी चाहिए शेयर, क्योंकि लोग नेगेटिवली ले शेयर करना भी, कदे मन में आया आपका? सबके लिए नहीं आया भाई, इसकी नहीं करूंगा आज पाछे नू आया बस शेयर, उसके बाद भी करते रहे हो आप? इसकी नहीं करी और तो करी। और तो मैं भी दिल्ली एक प्रोग्राम था, एक बच्चा बहुत अच्छा गाओ था, नीचे गाना लग रहा था, वीडियो भी पड़ी है उसकी, ईशांत करनालिया के नाम से उसकी आईडी है, मैंने उसको हाथ पकड़ के बुलाया, उसने बड़ा गजब गाया। और फिर एक इवेंट होया मेरा क्लब का ही 5-6 दिन पहले, मैंने उसको फ़ोन किया, बुलाया, मैं कहा जा तेरे को एक शो पे लेके चलता हूँ, और वहाँ परफॉर्म कराया। तो मैंने तो कभी ऐसी जेलसी किसी तो पाली है नहीं, और मैं क्यों चाहूँगा, मैं हमेशा यार जेलसी होती तो केडी भाई के साथ इतने लोग नहीं जुड़ते, मैंने ये चीज़ महसूस करता हूँ। मान लो कोडी भाई से मैं तो कभी मिला नहीं पर्सनली, मगर मुझे बंदा अच्छा लगता है, उसके नेचर से, उसकी वाइब से, या वो जो बात करने का तरीका है वो बहुत प्यारा है केडी भाई। बोलता हूँ भाई किसी की को नहीं अड़े 1 नंबर की सीट, और ना को धक्का करके बैठ सकता, जब तक माँ सरस्वती चाहोगी, जब तक किस्मत में लिखा भगवान चाहोगे, इतना बैठे रहोगे। या लाइन ऐसी उल्ट फेर करा है कि जिंदगी आदमी पजल हो जाए कि तेरे के लिए बनी के है, कुछ नहीं प्यारा लगता कब किसका वक्त है, मरोड़ लेकर नू नहीं चलना चाहिए कि मैं ही हूँ। इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछूं जो आपने पूछना चाहिए था, थोड़ा ये आपकी गलती रही। इसने मैंने जब इसका गाना शेयर कराया तो इसने नू कह दिया डर में शेयर कराया कदे कंपटीशन खड़ा हो जाए। अब इसकी EP आनी थी, जहाँ तक कराया है, मेरी एल्बम आनी थी, भाई इसलिए कराया है। इसने भी तो 3 दिन पहले इंटरव्यू डाला है भाई, एल्बम खतर डाला, 19 ने एल्बम आनी है। उसके अलावा चलो मन ने तो डर में कर दिया भाई, नाम ले दिया, तेरा शेयर कर दिया। इसने खुद पॉडकास्ट में नू नाम ले रखे हैं, आज ही रिएक्शन करके हटाओ कि क्रिस राव बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा रैपर है, हिप हॉप अच्छा करता है, गामड़ी वाला बहुत अच्छा करता है, तन्ने किस डर में लिए भाई नाम? ये फिर मेरे वाले तो डर में हो गए, और इसकी अप्रिसिएशन होगी, इसने भी फिर डर में लिए होंगे कहीं ना कहीं, और जो भी तरम आदमी को वो बाहर आया कर मेरे ख्याल से डर में तो नाम लिए होंगे। और मैंने तो पोस्ट सच में यार ये तो बात सही है, सोचने वाली है, मतलब वो चीज़ तो मुझे भी लगी थी, मैंने इसलिए शेयर करी है। इसने जितने भी नाम लिए हैं, क्रिस राव और गामड़ी वाला, 1-2 नाम और लिए हैं, इन बालका की इसने कोई अपने पेज पे एक कोई रील पोस्टर कुछ शेयर कर रखा हो तो वो दिखा दो। झूठी सिंपैथी क्यों ले रहे हो? पॉडकास्ट में बैठ के शेयर करे हो तो स्पोर्ट माने जाओगी। एक पॉडकास्ट में तो कह दिया भाई ये लड़के अच्छे हैं, इनको सुनो, तो सुना, तू तेरी रीच है, तेरी ऑडियंस है, तो तू सुना, लोगों तक पहुंचाओ उस चीज़ ने, तू डालिया कर इनकी पोस्ट वगैरह, इनकी भी रील डालिया कर, इनके गाने के पोस्टर डालिया कर, झूठे दिखावे का क्या फायदा है? इब जैसे कि केडी भाई एक चीज़ और है, जैसे उनका म्यूजिक एक लेवल क्रिएट कर रहा था, जब भी रफ्तार भाई का उनके पास कोलैब खातर ऑफर आया था, तो आप रफ्तार भाई के साथ आपकी बातचीत थी, लेकिन फिर आपका रफ्तार का कभी कोलैब क्यों नहीं हो पाया? अब ना कुछ ऐसा प्लान सा कराया भी नहीं, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। 1-2 बार बस मुलाकात में 1-2 बार बात हुई थी कि मिलके कुछ करते हैं, दोबारा बहुत ज़्यादा अप्रोच हमने भी कुछ नहीं करी, और ना उनकी तरफ से कुछ ऐसी आई। अच्छा, आपका कुछ हिस्सा था ना कि आपने करनी चाहिए कोलैब? यो भी उसका दूसरा कारण यो भी उसका, मैं हर इंटरव्यू में हनी सिंह का नाम लेता आया हूँ,
मैं उनको सुना करता। अच्छा, दूसरा कारण ये भी है उसके क्या है कि अपने ये हरियाणा में है एक चीज हुई है कि हिप हॉप वर्ड है ना वो बहुत चलन सा में आ गया। बिल्कुल। तो आप नो बताओ केडी भाई कि जो हिप हॉप वर्ड था यो आप हिप हॉप वर्ड शुरू तक लेकर चल रही थी साथ में, या फिर यो वर्ड बाद में जुड़ा ऐसा? नहीं तो जेड ब्लैक के टाइम भी हमने जो अवार्ड मिला उस अवार्ड पे भी लिख रखा है बेस्ट हिप हॉप सॉन्ग गोज टू जेड ब्लैक। तो ऐसा तो नहीं है कि हिप जुड़े। अच्छा, आप चाहते तो बाहर वाले म्यूजिक प्रोड्यूसर है उनके साथ कोलैब कर सको थे? कर सकते पर सेटिस्फाई था हमारे भी जो बहुत क्वालिटी आड़े भी हैं, बस वो ठीक है भाई वो ठप्पा माइंड में लगाना हो कि बाहर वाला ही अच्छा कर सके, अपने बालक आड़े बैठ के बाहर वाला म्यूजिक सुन सके, देख सके कि किस तरह। आपने लग गए या चीज के अगर आप बाहर तो म्यूजिक करवाओ तो उसका फर्क पड़े थोड़ा गाना पे? मैं थोड़ा बहुत पढ़दा हो तो बेरा नहीं, पर मन नहीं लगती। मैं तो नू लागे जित अपनी वाइब सेट है ना गाना रिकॉर्ड करने की बनाने की, मन तो नू लागे उड़े करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है कि वेस्टर्न तो कुछ आओ है ना तो वो अपने अड़ान में थोड़ा समय लग जाए, वो चीज आवे जरूर है। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर तक वो काम करवा ले तो शायद जल्दी ले आओ। हाँ, हो सके मशीनें वगैरह सारी चीजें अपडेट उनके पास होंगी, उनका माइंड भी उस लेवल की चीजों को सुनता रहता है तो वो होंगी भाई। आपने कदे हरियाणा का म्यूजिक लेवल जित तक पहुंचाना चाहते उड़े तक ले जा पाए? कैसे? जैसे कि उनका यो कहना है, परवीन भाई ने यह बात कही थी कि वे यार अपनी जेब भरने में लाग रहे थे लेकिन अच्छी तरह रिप्रेजेंट ना कर पाए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की फंडिंग भी आपने मिली थी। कौन सी क्या में मिली थी? उनका कहना था कि भाई आपने गवर्नमेंट की तरफ तो फंडिंग मिली थी। हाँ, उसने बोला है कि यहाँ आते हैं विदेश में प्रोग्राम करके जाते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, यही बात उन्होंने लगभग। कि आपने फंडिंग मिली? अगर मैंने किसी भी देश में कोई से भी देश में गया हो, चाहे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट से अगर 10 रुपये भी फंडिंग ली होगी ना, मैं उस भाई को 1 करोड़ रुपए दूंगा, प्रूव कर दे मैंने 10 रुपये भी ली हो, बाकी छोड़ो, सिर्फ 10 रुपये भी 1 रुपया भी फंडिंग ले रखी हो ना तो मैं 1 करोड़ रुपए तुरंत दूंगा। सरकार की तरफ तो मिलती को नहीं, 1 भी रुपया लिया होगा दे, कुछ भी नहीं, खाम खा बस लोगों को झूठ फैलाना था कि लोगों के माइंड में ये डाल दो कि अपनी जेबें भर रहे। जेब के सुन लो, हमने तो उस दौर में काम कराया जिस दौर में घर तक लग गया करते गाने करने के लिए, घर तक लग जाया करते या फिर गाने बना कर जो बेच के आया करते। नहीं अट जाता वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अट जाता वो पूरी एल्बम 7-8 गाना की 30-40 हज़ार में जा रही है, किस क्या की जेब भर लेंगे भाई कलाकार। हमने खुद 20-20 हज़ार में एल्बम दे रखी है, 30-30 हज़ार में एल्बम दे रखी है। जेब भरने का दौर तब नहीं था, ईब आया हो, और ये लाने में मुकेश जाजी और का बहुत बड़ा हाथ है कि उन गाने को बिलियन से ऊपर टच किया। बिलियन तो ऊपर टच होया तो बाहर की कंपनी आई तो कंपटीशन बढ़ा आर्टिस्टों को लेने का, भाई हमें गाना दे दो, हमें गाना दे दो, और रिवेन्यू वगैरह सारी चीजें जुड़ी, यूट्यूब वगैरह। उस टाइम क्या था यार, उस टाइम सीडी थी, खुद बेच का करते, जितनी बच गई उल्टी ठा लिया करते, कौन सी जेब भर ली। ऑर्गेनाइजर से, ऑस्ट्रेलिया वालों से आप पूछना, मैं बात कराऊंगा आपकी। मैंने जब पहली बार नैन इवेंट से मोहित नैन ने प्लान किया था, ने बोला भाई शो करवाना है, उसने बोला था भाई खर्चे बहुत हो जाएंगे, हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। मैंने नु कहा था भाई बाहर बैठे हो तुम विदेश में, और पहली बार चलो तुमने सोची तो शुरुआत तो करी कि कलाकारों ने विदेश में बुलावांगे, मुझे कोई रुपया आप पे नहीं लेवांगे, एक सिंगल पैसा कोई परफॉर्मेंस का नहीं ले रहा। ऐसा पॉसिबल है कि भाई कति इस करंट टाइम पे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजर तो बात करूं और उन तो पूछ लो ऐसा सवाल करंट टाइम पे? हाँ पॉसिबल है अजय, क्योंकि मैं देखना चाहूँ कि ऑर्गेनाइजर का इसने लेके के है, क्योंकि मेरा सोचना ये था शुरू में कि ऑर्गेनाइजर ही सब कुछ सेट कराते होंगे, लेकिन फिर देखते हैं उनका क्या कहना है कि आप अपनी तरफ से खुद आर्टिस्ट एफर्ट लगा सके उसमें, उसने और बड़ा लेवल पर करना। क्या टाइम हो रहा होगा ऑस्ट्रेलिया? एक टाइम जोन के हिसाब से देखना। ठीक है, टाइम देख लो अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। भाई ने बातें तो सच में यार बहुत अच्छी करी, मुझे देखने में जो फील आ रहा है वो मतलब डिफरेंट है, कुछ अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। भाई राम राम। बढ़िया, आप सुनाओ। सोए तो नहीं थे? अच्छा, एक बार ना मेरे साथ एक दोस्त बैठे हैं मेरे, और हाँ बूपी भाई हैं, ये आपसे 1-2 बात करेंगे, एक बार बात करिए। क्या नाम इनका? मोहित नैन, नैन इवेंट मोहित नैन। हेलो, क्या हाल है मोहित भाई? हेलो। हेलो। बस बढ़िया भाई साहब, आप कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो आप?
तो मोहित भाई पे हमने एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो मेरा एक सवाल था केडी भाई से कि जो ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो डिसाइड करा करें कि कौन आर्टिस्ट किसके साथ आओगा, या फिर आर्टिस्ट आप तो सलाह दिया करें कि मैंने किसके साथ आना चाहिए, ये आप डिसाइड करा करें आर्टिस्ट? देखो स्टार्टिंग जो थी ना, मैंने इवेंट करने शुरू किए थे 2017 से। अच्छा। हाँ। उस टाइम पे भाई मैंने को नहीं मालूम था कि कौन इवेंट है, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए, आर्टिस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है। मेरे को सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि मेरे को जिंदगी में एक इवेंट करना है जो एमडी और केडी का करना है। अच्छा, ठीक है। वो पहला इवेंट था हमारा जो मैंने एमडी केडी गजेंद्र फोगाट और अनु काजन के साथ किया। उसके बाद मैं केडी से पहली बार मिला, और केडी जो है उसके बाद मेरा सलाहकार लगा लो, या मैं केडी एक कलाकार जरूर है पर मैं उसका फैन हूँ, बी ऑनेस्ट। तो ये आप डिसाइड करा करते भाई कि कौन सा कलाकार होगा, या फिर आर्टिस्ट डिसाइड करा करे कि उनके साथ किस नाम? नहीं, मैं देखो डिसीजन मेरा ही होता है फाइनल। ठीक है भाई, ये भी है कि मेरी अपनी रिसर्च भी है, या मेरी जो टीम है, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनकी भी रिसर्च होती है। ठीक है। कोई आर्टिस्ट को आप ये नहीं कह सकते भाई इसके कहने से मैंने किसी को बुला लिया। ठीक है। हाँ, ना वो उसका खुद का टैलेंट है, अपने आर्टिस्टों का खुद का टैलेंट है। जो अगर आर्टिस्ट को लोग सुनना चाहते हैं तो उसको बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। मतलब कुछ आर्टिस्ट नहीं सा लगे कि जो बाहर शो है वो बहुत बड़े लेवल पे ना हो पाए। देखो ये तो कोई भी शो होता ना बाहर, स्पेशली हरियाणवी इंडस्ट्री का अगर आप शो देखोगे ना, हरियाणवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये पहले 2017-18 के इससे पहले कहीं नहीं थे। ठीक है। हरियाणवी इंडस्ट्री ओवरसीज कोई इवेंट नहीं करती थी। हम लोगों ने शुरू किया, केडी भाई और आए, गजेंद्र फोगाट आए, अमित डोल आए, फिर धीरे धीरे हमने क्या था कि मेरा ये सपना था कि हरियाणवी इंडस्ट्री भी बाहर निकलनी चाहिए, विदेशों में इवेंट होने चाहिए। उस टाइम से हम लोग इवेंट कर रहे थे और हम लोगों ने ये इवेंट किए, और मैं कहूंगा कि मेरे को बी ऑनेस्ट के हरियाणा के जो आर्टिस्ट है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। मैं बताऊं कि केडी तो हमेशा ही किया है सपोर्ट, केडी ने तो, और एमडी भाई ने और गजेंद्र फोगाट ने, अनु काजन ने, और सोनाली फोगाट जी ने, इंदू फोगाट ने। अच्छा, एक बात बताओ, कदे बाहर का शो में गवर्नमेंट की फंडिंग रही है आर्टिस्ट जो इंडिया तक गए हैं? ऑफर आए भाई, पर आज तक 1% भी नहीं आया मेरे पास। मैंने ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी एक सिंगल सेंट नहीं लिया, एक सिंगल पैसा। और हमने क्या लिया शो करने का? मेरे पास ऑफर आए हैं, और अभी आए हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कल्चरल इवेंट करवाती है। हाँ। और उसमें चूज करती है कि हरियाणा के नहीं, आप कहीं के भी आर्टिस्ट ले लो, उन आर्टिस्टों को लेके कल्चरल इवेंट आओ। मेरे पास ऑफर है 1-2, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कराऊंगा फ्यूचर में वो इवेंट, पर मेरे पास अभी तक कोई फंडिंग नहीं है भाई। और मोहित भाई, जाते जाते एक सवाल और है मेरा कि ये भी शुरुआती जो शो थे, जब वो 6 कलाकार आप उड़ाए थे, केडी भाई और केडी भाई के साथ खासाड़ा 4 भाई थे, सुरेंद्र रोमियो जी थे, तो उनकी फीस उन 8 कलाकारों ने ली थी, या फीस कितनी थी, इसके बारे में बता सको। मैंने आपको पहले कहा कि हरियाणवी कलाकारों ने ये भी सपोर्ट किया है मेरे को कि भाई हरियाणवी कलाकारों ने मेरे से, स्पेशली केडी भाई ने ये हमेशा बोला है कि भाई मोहित, मैं इवेंट करूंगा तेरा, मैं तेरे से फीस नहीं लूंगा, और उन्होंने ली भी नहीं कभी भी। अच्छा, कोई फीस नहीं ली? मैं ये कहूँ कि कभी मेरे इवेंट में कोई फीस नहीं ली। हरियाणवी कलाकारों ने हमेशा ये सपोर्ट किया कि भाई आप हरियाणवी इंडस्ट्री को करो, प्रमोट करो, लैंग्वेज अपनी जो भाषा है हरियाणवी की, इसको जितने भी देशों में कर सकते, मेरे से कभी कोई फीस नहीं ली। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, ये इन्फॉर्मेशन शेयर। मैंने लास्ट फोन कदे करा था, कदे लोग सोचे पहले तैयार कर रखे। मोहित भाई जैसे ये किसी का आइडिया ना था, मैं बस सुनना चाहूँ था, एक ऑर्गेनाइजर थे, कम थे। देखो झूठ की बुनियाद 1-2 दिन तो चल जाएगी,
हिम्मत करके नुका दूं कि मैं गलती आगे या थोड़े दिन तो चल जाएगी पर या जिंदगी भर नहीं चलेगी यार। सही बात, बिल्कुल जो जो सच है वो सच है। बिल्कुल ठीक बात मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट मोहित बात कद हुई थी हमारी अनु, और लास्ट आखिरी बार केडी भाई था आपकी बात कद हुई थी, आपको याद हो तो? आज तो नहीं हुई थी, अभी मिले थे, मैं अभी इंडिया आया था भाई। आज तो बात नहीं हुई थी कोई? नहीं आज तो कड़ा बात होती है। आज मैंने केडी का आज पहली बार मेरे घर काफी टाइम के बाद फोन आया। अच्छा हाँ धन्यवाद धन्यवाद भाई। ठीक है भाई जी, राम राम। तो आप ये मोहित भाई शुरू तो अपने शो करवाते आए हैं हरियाणा, मतलब पहली बार शुरुआत इनने करी थी रेडियो कसूत ने। और अच्छा रेडियो कसूत नहीं, ये तो नैन इवेंट। हाँ और रेडियो कसूत ये साथ मिलकर इनने करा। तो सुशील गोयत भाई हैं, अरुण मलिक है, और वो जिनने सपोर्ट करी थी ना इवेंट में, सुरेंद्र सरैन भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो अपने विकास सोरान भाई हैं। तो इन लोगों ने मिलजुल के यह कोशिश करी थी भाई आप हरियाणवी कलाकार ने बुलाने लग गांगे और एक धीरे धीरे प्रमोट करने लग गांगे अपनी बोली ने। तो अगर जैसे कहा भाई उसने कहा स्टेज छोटी है और भाई लेवल नहीं है अगर स्टेज का, अगर छोटे हॉल में प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग अगर नू लगे कि फिर छोटे हॉल पर छोटे स्टेज पर प्रोग्राम करने कोई कलाकार ही नहीं है, तो फिर तो उसकी नज़र में सारे रागनी वाले कलाकार भी छोटे रह गए। क्योंकि रागनी वाले ने तो बेचारा ना हमेशा तख्ता में परफॉर्म कराया। ठीक बात, 4 तख्त लाकर शब्द गाम ते बड़ी बड़ी भीड़ ते ज्ञान की बात सुनाई है। तो अगर नू देखा कि स्टेज उनकी बढ़िया नहीं थी और उनकी इज्जत करना छोड़ दें इस बात तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जिस टाइम जो संसाधन थे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कराया लोगों ने। और सपना चौधरी छोटी छोटी स्टेजां तक जाकर बड़ी बड़ी स्टेजां तक पहुंची और पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड में हरियाणवी बोली को लेकर फिल्म फेस्टिवल में गई। अच्छा गाना यो पल 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 याद तेरी तड़पावस है, कितना तगड़ा हिट होया, कितना तगड़ा। और भाई जैसे अगर जो कर कई यो बोले में ना कि और ने नहीं लेके गया और तो मैं तो खुद अब की बार अरुण मलिक रेडियो कसूत वाले का फोन आया कि एडी भाई शो करना है। तो मैंने तो खुद नू कही थी, मैं कहा भाई देख हम कलाकार आई बार आवा हाँ जावा हाँ बहुत आए और भी कलाकार कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते रहे हैं। जो कर तुमने पिछली बार मैं रागनी वाला प्रोग्राम करा है ना, नूए रागनिया का प्रोग्राम दरो यार। रागनी वाले कलाकार जब ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपने सजेशन दिया, पहले उनका खुद का सजेशन था। अब की बार दोबारा करने खातर मनु गई थी रागनी वाला है राखो प्रोग्राम, और बहुत तगड़ा प्रोग्राम गया था उनका। रमेश कलावड़िया जी गए थे, विकास सातरोड भाई गए थे भाई, उनने बुलाओ। और उनके साथ साथ जो कर विकास पासोरिया है बहुत गजब के गायक है, रागनी गायक। आजाद खांडा खेड़ी जी हैं बहुत गजब के हैं। ईश्वर छात्रिया है। तो इनने बुलाओ यार, इनने शायद मारते ज़्यादा खुशी होगी अगर प्रोग्राम विदेश में अगर रागनिया का होगा तो, और पूरे हरियाणा में खुशी होगी। वैसे भी भाई के एक चीज, कोई भी कल्चर है किसी भी मतलब स्टेट का कल्चर है, जब वो बाहर जाता है तो उनको ज्यादा खुशी होती है। पंजाबी इंडस्ट्री देखो, मान लो आज दिलजीत दोसांझ जहाँ पे मतलब पहुंच गए हैं तो हम लोगों को खुशी होती है। कोई भी स्टेट है उन लोगों को बहुत खुशी होती है। और रिकेटी भाई के जो रागनी वाला जब खास करके उनका कल्चर प्रमोट होता है, कल्चर है थोड़ा धुंधला पड़ता जा रहा है। हाँ धुंधला पड़ता जा रहा है, पर विकास पासोरिया जैसे सिंगर उसको जी रहे हैं, उस कल्चर को जिंदा करना चाहते हैं भाई प्रॉपर जो रागनी, ताकि यह चीज खत्म ना हो, पूरा जो कल्चर बचा के रखा। हाँ आपने सुना है विकास जी को? सुनना कभी, जब सुनोगे ना कोई पॉपुलर रागनी अगर बता उसको तो उनकी खुद की लिखी हुई नहीं, पुरानी जितनी भी रागनियां सारी गाते हैं वो। ठीक है, जितनी भी कई हैं, दादा लक्ष्मी की भी गाँव हैं, मुंशी राम जांडली की भी गाँव हैं, नए दौर की भी गाँव, पुराने दौर की भी गाँव है। ज्यादातर वो गाँव है जिसमें ज्ञान की बात हो, समझदारी की बात हो, किस्सा की गाँव है हमें। तो भाई हाँ आपकी सही बात है, मन लगे कितने ना कितने वे कलाकार भी एक स्टेज डिजर्व करें। बिल्कुल डिजर्व करें भाई, बहुत असली कल्चर खातर तो वे लड़न लग रहे हैं। हम तो आपस में लड़न लग रहे हैं, बस कल्चर तो वो है यार, कल्चर खातर रियल फाइट हाँ कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ये पूरा का पूरा कल्चर थोड़ी है। ठीक है, हम तो हरियाणवी बोली को बड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन गीतों में हमारे सारे गाने में अपना कल्चर थोड़ी है यार। कल्चर तो उन्हें में है, रागनी वाला में। अगर वे जिस दिन बड़े होंगे कल्चर तो सही में उस दिन बड़ा होगा, नहीं तो सिर्फ आर्टिस्ट बड़े हो रहे हैं बस, अपने अपने खुद के नाम बड़े करने में लग रहे हैं सब। ठीक बात। जैसे मैंने तो एक सवाल पूछा था कि धान डानोलियाला ने केडी देसी रोक पे वो जो है डिस ट्रैक बनाया था, लेकिन उनका कहना था वो एक लाइन गाया था, एक डिस ट्रैक ना हो जाता। तो वो उनको है ना भाई, 1-2 लाइन तक डिस ट्रैक नहीं होता, तो फिर मेरी भी तो 2 ही लाइन है, उसका इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड में भाई। 16 वाले टक्कर में वैसे भाई ने हर एक बात ना घुमा के उसी पे दी है। फिर देख कौन गना की गला चक्कर में 2 ही लाइन हो गई है, तो इसने क्यों डिस मारने बैठा सारी उम्र खातर है? ये कोई गाना था?
ये 2 लाइन तो थी। फिर इसका जवाब उस पर पूछियो कि इसने डिश क्यों मारने बैठे। और एक तरफ ही उनको मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने पूछा उसमें भाई निप्पू ने डिश काटा, तो उन्होंने कहा मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 2 लाइन का तो पूरा फर्क पड़ रहा है उसके। वो उन्होंने कहा मेरी तेरी 9 मिनट पे मेरी 2 मिनट भारी हो जाएंगी, और मेरी 2 ही लाइन पूरी जिंदगी पे भारी हो रही तरह जो छुट्टे नहीं रही तेरे पे। आखिर ने पोस्ट डाली 70 बार बता लिया बात, स्टोरी नहीं लाई। तो या सही मतलब कति ऑनेस्टली बताओ, जो आपने वो लाइन लिखी थी उस शो के बाद, वो किसी ने टारगेट करना खतरनाक थी जो आप लिखी थी? टारगेट मान लिया उसने। अगर कोई अपने तो टारगेट कर रहा तो आप नहीं डालोगे टारगेट मानो उसने। अगर एक बंदा हंसी के इमोजी ला के कहने लग रहा है भाई 6 यहाँ पे 100 नहीं जुड़े, तो क्या आप पे जब बंदे ज्यादा दिखेंगे, जब आपका क्राउड ज्यादा दिखेगा, तो आप नहीं डालोगे उस चीज ने? डालोगे, जाहिर सी बात। तो वो वापस रिप्लाई था। वापस भाई ये रे बंदे, वो बताने का ही था। ठीक है। उनका न्यू भी कहना था कि आपने उड़े लाइव शो में भी कुछ बोल रहा हो उनका खातर। कहाँ पे? हाँ उसने बोल रखा बोले ब्रिस्बेन में गंदा बोल के आया, बोले मेरे लिए गलत बोल के आया, एक वीडियो दिखाओ कोई ले आके। कहाँ बोला गलत? मैंने वहाँ पे ये जरूर बोला है कि हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। एक भाई है जो टांग खींचे जावे है, उस भाई से भी कहना चाहूँगा आजा मिलजुल के इकट्ठे होकर इंडस्ट्री ने आगे बढ़ाओगे। ये बोल रखा है, इसमें गलत क्या है? कई सवाल हम आप भी अपने सवाल से पीछे हट रहे थे। अब जैसे आप उसने बार बार उकसा कर उसने हाँ बुराई बताइए, बूम कब आया? फिर आपने बोला कि केडी देसी रोक को पहली बार सुना था, वो छोड़ो, बूम कब आया? वो बार बार अपने पूछा आप लास्ट माँ का आप मान जाते हो, हाँ ये तो मैं मानता हूँ भी रहा है, आप लेकर आए बूम। हाँ ये वो आपको मना लेता है लास्ट तक। वही चीज़ ऑडियंस के साथ करना चाह रहा है वो, माइंड वॉश करके। मेरी इमेज को डैमेज करने पे इतना जोर ला रखा है उस भाई ने। पूरी तो टीम बिठा रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी डिटेल जाओ है, आज इसका ये मीम बना दो, आज इसका न्यू बना दो। और मैं बहुत पहले कह दिया था जब सुरसुराट सानू लग गया ना कि हाँ इंडस्ट्री उस तरफ जाने लग रही है। आहो गाने में मैंने बोल रखा है कि गंदे से बना के तेरे मीम लाओगे, आहो रे लोग तो स्कीम लाओगे, वो मैंने बोल रखा है पहले। ये होना था, होने लग रहा है। वो रिवोल्यूशन को मैं लेके आऊँ, वो जहर लेके आया इंडस्ट्री में। ये जहर नहीं था पहले। तो आपने अगर नोट करे हो ना, पुराने जैसे उसने मेरे भी झगड़े गिनाए, कई गिनाए, फलाने के साथ झगड़ा हो रहा था, फलाना के साथ झगड़ा हो रहा था। मैं तो हर बंदे तो माफी मांग चुका हूँ जहाँ मेरी गलती थी। अच्छा। देवा के लिए झगड़ा होया, हम ऑफिस पे बैठ लिए इकट्ठे। फिर उसके बाद राजू वाले स्टूडियो, बोलचाल है आपकी? बिल्कुल बोलचाल है। मैंने खुद पोस्ट डाली देवा भाई की। अच्छा। अपने पेज पे, मेरे पेज पे पोस्ट डाली, दोनों भाई जब इकट्ठे थे हम। अच्छा, सपना तो झगड़ा था ही नहीं। वो झगड़ा देवा का मेरा हुआ था, भाई सपना क्यों बुला ली। बातचीत सुलझ जाया कर दी, पहला इंडस्ट्री में बैठ के सुलझ गई। बैठा कर दे 6 महीने में भी इकट्ठे हो लिया कर दे कलाकार नू कहा कर दे इकट्ठे हो लो, कुछ प्लान करांगे। कदे देवा का ऑफिस पर इकट्ठे हो गए, कदे राजू का स्टूडियो पर इकट्ठे हो गए। और वैसे जो इकट्ठा करने वाले मामले में देवा सब तो आगे भी रहा करता कि सारे जने इकट्ठे बैठ कर बतलावांगे। नरेंद्र गुलिया जी हैं, ये लोग सोचा कर दे कि अब मिलजुल कर बैठ के कुछ अच्छा करा। तो भाई जैसे मेरा झगड़ा बताया उसके साथ है अपने राजू पंजाबी के साथ भी। राजू वाला तो बाद में छेड़ूंगा, उससे पहले बताऊं मैं। और भी 2-3 बताए उसने कि किस किस के बताए थे। सुरेंद्र रोमियो का बताया। सुरेंद्र रोमियो और मैं दोनों भाई बैठ के बतलाए यहाँ। और मैं हमेशा आज तक, मेरा झगड़ा बेशक हो गया सुरेंद्र से, लेकिन उस झगड़े में भी फ़ोन अगर मैंने किया है ना, तो भाई नमस्ते कह के फिर अपनी शिकायत रखी है। फ़ोन करके नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, ये बात मैंने ठीक नहीं लगी। ये झगड़ा है, ये बिजनेस न्यू तो है, हमने आपस में ईंट मार रखी है। इन झगड़ा ना अगर झगड़ा काउंट करो, पहले सुलझ जाया करते। अब जो जहर आने लग रहा है ना इंडस्ट्री में, ये जहर आने वाली पीढ़ियाँ ने सेध देगा, नई बालका ने सेध देगा धीरे धीरे। जैसे पंजाब में गैंगस्टर एंटर हो गए ना म्यूजिक फील्ड में, आड़े भी होंगे। ये जो वाइब क्रिएट करने लग रहा है ना चीज़ां, जो बीज बोने लग रहा है, ये पौधा जब बड़ा होगा इसने सेध देगा। आज ये मन टारगेट कर रहा है, कल ना कोई और बालक आ गया, हिप हॉप का तगड़ा बालक आ गया, इससे रह नहीं जाओगा उसको टारगेट करे बिना। नहीं करे तो ये डाउन चला जाओगा। जब ये झगड़े बढ़ेंगे ना आपस में, सामने वाले बालक की भी मजबूरी हो जाएगी। ये अपना गैंगवार का जोर दिखाओगा या किसी भी चीज़ का जोर दिखाओगा। भाई अपने जिस तरह कई गाने में जिक्र भी करा है, भाई मेरे तो नू केस चले, केस सबके चले हैं। यानी उम्र में, छोटी उम्र में जो कॉलेज में पढ़ रहे नहीं बालक, कोई छिटका गया, कोई छेद का गया, सबके नॉर्मल चले, कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में जब किसी को टारगेट करेगा, भाई हम तो ठीक है मैं चोर हाँ, बालक का नहीं देखा, सारी चीज़ देखा, कई चीज़ हम पीछे हट जावा। जब कोई बालक इस 17-27 की उम्र का आ गया ना, जिसने कोई फैमिली की चिंता नहीं, खून जमाता उबाड़े मारेगा, जब उसने अपने किसी गैंगवार का गैंगस्टर जानकार का सपोर्ट लेकर शुरुआत कर दी, तो इस हरियाणा का बुरा हाल हो जाना है। और होगा ये धीरे धीरे, जितना जहर बढ़ता जाने लग रहा है। अब आप जब से इसने एंटर करा है इस फील्ड में, क्या हमेशा कंट्रोवर्शियल खबरें नहीं आती?
जहर वाली खबर नहीं आती, फलाने का झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा राजू वाली बात रहेगी। इसने राजू की मेरी लड़ाई तो गिना दी, इसने कहा राजू से भी लड़ाई हुई है, इसने हमारा प्यार नहीं गिनाया कितना बड़ा प्यार था। क्योंकि अगर मेरा राजू का प्यार और भाईचारा गिनाता नहीं हो, इसने मेरी बढ़ाई करनी पड़ जाती, वो इस पर हुआ को नहीं, वो कदे भी नहीं हुआ। क्योंकि इसने फिर नू भी बताना पड़ता भाईचारा किसा निभावा खेडी, और असल में आप इसलिए सिर्फ लड़ाई बताई इसने। मतलब असल में आपकी और राजू जी की, राजू जी का मेरा क्या मुद्दा था, स्टेज पे राजू जी खड़े थे, स्टेज पे तो राजू जी ने नू कह दिया भाई हमें बदमाशी के गानों से बाहर आना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। वो टारगेट थोड़ा सा मेरे पे था, थोड़ा सा क्या लगभग था। मैं स्टेज पर चढ़ गया, मन्ना माइक पर नू कह दी माँ जी फिर तो इन गाने तो भी बाहर आना पड़ेगा, भी इन्हें भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, इस तभी कितनी करो हो रही इंडस्ट्री। ये सीधा सा एक तरह से वही अश्लील गाना ही है, या खिंचातानी थी हमारी दोनों की, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसी दिन सेम डे हम बैठ लिए दोनों। अच्छा हाँ, मैंने कह दिया माँ जी देखो बुरा लगे हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने उस टाइम अजीब लग गया तो मैं बोल दिया चीज़, भाई सीधा मैं क्यों टारगेट हूँ, तब खोट में तो सारे यहाँ पर। अच्छा, एक इंडस्ट्री में यह चीज़ रही है कि सही बात है खटपट अगर किते हुई है तो बातचीत हो जाया करती, बातचीत हो जाया करती। नू कोई किसी का नू रोला को नहीं, जहर कौन था किसी का भी। अकबर मैं तो इसने देख के राजी नहीं, पहले खूब रोले हैं सबके, खूब बैठे आपस में, बड़िया की मान्या कर दे सारे पुराने वाले कलाकार। ये जो कर मैं देवा लड़ लिए, गुलिया जी ने तुरंत मेरे को बोल दिया भाई 8,000 रोहतक भाई के ऑफिस में बैठांगे, ऐसे नहीं लड़ना, ये गलत मैसेज है। गए हम बैठे, बतलाई सारी बात हुई। केडी भाई के हमने कैसे कहा कि सिर्फ आज तक आपकी जितनी कंट्रोवर्सी या थोड़ी बहुत खटपट रही है उसमें सिर्फ यो सिंगल एक केस रहा है जिसमें आपकी बैठ के कितनी बातचीत ना हो पाई ढांडा न्योली अलग साथ। हाँ, चाहे तो यो 7 वाला नंबर रखा है, कुछ डिपेंड हो, चाहे यो जो मन ना लगा ही पहले नू लगा था 7 वाला नंबर रखा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उनकी तरफ तक कुछ ऐसा है कि भाई हमने बैठ कर बात करनी चाहिए, तो आप करोगे? मन की दिक्कत है बातचीत करने में। अब जैसे इसने बोला, इसने वो सिंपैथी तो ले ली कि हमारा खून पीछे से एक ही है, मैं तो जब भी भाई का बुरा दौर आएगा साथ खड़े होऊंगा। और गले यो जोर ला रहा मेरा बुरा दौर ले आने पे, मतलब ये स्त्रियां कहना चाहो कि एक बार तो ले आऊंगा डबल इसका बुरा दौर और फिर साथ खड़े होऊंगा, तो यही बात होगी। ये तो कह रहा बस साथ खड़े होऊंगा, तो मेरे खिलाफ पे क्यों खड़े, उसका कारण बता देना सही तू। मेरे को भी कई बोलते हैं बोले भाई जाट होकर जाट भाई तो ना लड़े, इसमें कास्टिज्म का कोई मैटर ही नहीं है, इसमें तो विचारा का रोड़ा है। ठीक बात है। अगले ने माइंड सेट कर रखा है कि जब तक इस बंदे की इमेज डैमेज नहीं होगी तब तक लोग नुकंदे रहेंगे। अगर भाई रैप तो केडी लिया था, और यह बात यो टैग जब हटेगा जब यो वो ताज पहरेगा, फिर यह चीज तो मन ना लगता कदे हट पाओगी, क्योंकि हिस्ट्री नु मिटाई ना जा सकती। यो इसने नु लागा मिटा दूंगा नहीं, इसने एक यो इस पॉडकास्ट ने आप देखोगे जो इसने पॉडकास्ट कराया है, इसमें नू लग गया है जो 40 साल हो गए इसने इंडस्ट्री में, हर एक तरफा चल रहा है कई साल तक। ब्याह आया है यार, 2-4 गाने करे हैं, साल 1.5 साल का 2 साल 4 साल 5 साल हिसाब आओगा। इंडस्ट्री ने भी तेरे इंडस्ट्री का आओगा, इंडस्ट्री ने तेरा हिसाब आओगा, और उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आ जाएगा इसमें। मैंने बताऊँ था ना कि मरोड़ और मार सरस्वती इकट्ठे कौन रहे हैं, तो ऐसा उतार चढ़ाव आ जाए आदमी भूल जाए बनी के। एक आपने सवाल कराया डांडा से, आपने पूछा था कि भाई कुछ आर्टिस्ट स्टेज पे माइक लेके जाते हैं और वो गाते नहीं है, सिर्फ गाना किसी और का गाया वो है, लिपसिंग कर रहे हैं, क्या ये सही है? तो उसमें उसने डबल फेस उसने दिखाया इस बात में। जब उसने एमडी वाला जिक्र कर रहा था, जब तो बोला कि देसी देसी के अलावा कोई उसका गाना ही नहीं है, औरों के गावे, वो लाइव तो गा रहा है कम से कम। और 100% ये सवाल मेरे ख्याल से आपका अजय हुड्डा के लिए था लगभग, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या किसी और खतर था? मतलब हैं कुछ और आर्टिस्ट भी। ओके, तो अजय हुड्डा का सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है जो भाई माइक लेके लिपसिंग करना और परफॉर्म करना। मेरे ख्याल से मैं उसमें कोई बुराई भी नहीं मानता, ठीक है भाई, अपना अपना टैलेंट है सबका। बस मैं टू फेस जो इसने दिखाया कि जब उस अजय की बात आई जब तो उसने नु कह दिया कि भाई नहीं उसका टैलेंट है, मुझे क्या दिक्कत है। और एमडी की बात आई तो बोला दूसरा के गावे देसी देसी के अलावा। और अजय तो भी कहना चाहूँगा मैं, तो अजय बेचारा एक तरफा दोस्ती निभा रहा है अजय हुड्डा डांडा के साथ, क्योंकि अजय डांडा के सारे गाने पर रील गिरा, सारे पर जितने भी गाने आओ डांडा के, एक आधा पर तो डांडा तक भी पहले गिर दे रील, खासकर उस पर जो मेरे तक टारगेट कर रखा हो। अच्छा, तो एक आधी बार डांडा ने भी गिरनी चाहिए अजय हुड्डा के किसी गाने की रील, कोई पोस्टर शेयर कर यार, नू एक तरफा दोस्ती क्यों निभा। क्योंकि अजय तो भी सलाह मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, भाई नू लगातार कल्ला जुटा रहा तो लोग इसने पानी मारने में गिनने लग जाए, तो अगले पे भी एक आधी रील पोस्ट शेयर करा तेरे गाने के भी, नू एक तरफा जुटा ना रहो, दोस्ती दोनों तरफ तो होनी चाहिए। ठीक बात। भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भी जैसे एक तरफ तो इन्हों कहने लग रहा, जब एमडी की बात आई भाई कला की मरोड़ नहीं करनी चाहिए, जब एमडी ने कहा भाई शो लगाने की,
दूसरी तरफ यो खुद कला की मरोड़ करके नु कहने लग रहा है अगर जिस दिन रिप्लाई लिखना पाऊंगा उगाड़ उगाड़ देखोगे। तो छोटे भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस तरह कि अगर यो बैम है ना कि मैं ऐसा लिख दूंगा उगाड़ उगाड़ देखेंगे, खुला चैलेंज है, खुला, माँ सरस्वती से माफ़ी मांग के खुला चैलेंज है। 3 मिनट का गाना रिकॉर्ड कर जिसमें 2 मिनट तेरी, म्यूजिक तेरे हिसाब का जो तू चाहोगा, टॉपिक तेरे हिसाब का, 2 मिनट तू लिख के ला, 1 मिनट मैं लिखूंगा। अगर उस लिखाई पर भारी पड़ गया, उस रैप पे तू भारी पड़ गया तो मैं लाइव आकर सबके सामने नू कह दूंगा आज से मैंने रैप छोड़ दिया, मेरा बस का को नहीं हो। ओ भाई क्या बात बोल दी केडी, बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पे भाई। ये खुला चैलेंज है, कभी भी जब मर्जी। आपकी तो बात होंगी होगी, आप पूछ लियो जब जी, मतलब उन तो डायरेक्ट बात ना होती मेरी कहते। चलो जिसते भी हो हैं उस तेन पूछ लियो भाई तू रिकॉर्ड कर लिया, तेरे हिसाब का टॉपिक ले ले, तेरे हिसाब का म्यूजिक ले ले, 2 मिनट तेरी 1 मेरी सिर्फ। अगर वो 1 मिनट मेरी तेरे तड़की रहेगी लिखाई में, या मैं मरोड़ नहीं कर रहा, उसने बात कही तो कहूँ मैं लिखाई में, माता से माफ़ी मांग कर कहूँ कि भाई लिखाई में तो कौन जाने दूँ, तो इन बातों में तो जा सका ये ब्रो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ब्रो ये तो कर सका क्योंकि बाहर रह रहा भाई, अंग्रेजी आवा है, कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन लिखाई में तो कौन जान दूँ दोस्त। ये मान लो कि आप इस गाना ने पहले बनाओ मतलब ऐसा कुछ हो सके कि आप पहले बनाकर उन मतलब ऑडियंस तक दिखाओ, एक बीट डिसाइड करो, बीट डिसाइड करके आप डाल दो अपने पेज पे भैया बीट है, इस बीट पे दोनों कलाकार गाने करेंगे, ठीक है, अपना अपना पार्ट लिख ले होंगे दोनों, और उसने लाइव आकर रिकॉर्ड करो सीधा, ना वो उसका पार्ट मेरे तक बताऊंगा ना मैं उसका बताऊंगा, सीधा लाइव आ जाओ स्टूडियो में, लाइव रख दो किसी भी पेज पे, आपके चैनल पर रख दो लाइव, वो उसका पार्ट गा देगा, मैं मेरा गा दूंगा। और आपने चैलेंज में क्या रखा है कि आपकी 1 मिनट और उनकी 2 मिनट, और जब मैं हल्का पड़ गया मैं लाइव आकर नू कह के छोड़ दूंगा कि भाई रैप मेरे बस का नहीं है। चलो देखते हैं फिर उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ, पूछ लियो, मतलब यो छोटा मोटा चैलेंज नू भी पूछ लियो, और दूसरी डालते नू भी पूछ लियो, वो नू कहे ना भाई मैं तो मिलके इस इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहूँ, जिस दिन उसका नूजी माँ मिलके करना चाहूँ उस दिन आकर छाती के बिलाओगे भाई ने आजा, दोनों मिलकर इंडस्ट्री खातर गाना करेंगे, बढ़िया करेंगे, जो मैं मेरा टैलेंट मैं दे पाऊंगा मेरा दूंगा, तू तेरा दिए, और मैं तुमको हम दोनों ही क्यों करेंगे, सारे ने इकट्ठे जोड़ो, जिसकी कंट्रोवर्सी है भाई उसमें आरपी सिंह ने भी लो, उसमें गामड़ियाला ने भी लो, उसमें मिक्की मलंग ने भी लो, सारे एक भाईचारा का संदेश दो, और किसी भी कास्ट का कलाकार मन लगे कि भाई यह बात तो मैं अग्री करूं केडी भाई आपकी कि जब ईब के है कि पीछे से मैंने देखा था जैसे कि जब आरपी सिंह और मिक्की मलंग का कॉम्बो के गाने आया करते ना, तो भाई वो इसे गाने आया करते, हम रिपीट पे सुनाया करते, जब तक कई आर्टिस्ट टूट के अलग अलग हो गए ना, तो मैं वो कौन जितने टूटे हैं ना सारे इकट्ठे होकर आओ ना, पर ये आओ को नहीं, इस पर मुद्दा खत्म हो जाएगा। जब मिलकर आ गया तो ये टारगेट किसने करेगा, ऑडियंस ने सुना होगा कि ये एमडी तक हुआ, बोले एमडी के देश गाने मतलब देसी काट दे तो कुछ नहीं बचता, इसके गाने मतलब बिल्लो बलिए और खुद की बढ़ाई काट दे कुछ नहीं बचता, इसके मतलब काट के देख लो, खुद की बढ़ाई काट दो बिल्लो। मुझे ना 1 घंटा हो मतलब 41 मिनट 50 मिनट हो गए और केडी भाई ने बहुत ठोक के जवाब दिए यार। बलिए काट दो, बता क्या बचेगा, एमडी को तो बोल दिया इसने 1 मिनट में, अभी इतना मैटर करया नहीं है जितना यार, जितने इसने गाने करे हैं ना उस तो 10 गुना तो हमने छोड़ रखे होंगे भाई, नहीं ये छोड़ दे को नहीं करा। उनने अपने इंटरव्यू में जो भी चीज़ कही थी उसके बाद आप में कोई ऐसी फीलिंग आई कि जो आपने जो गाना 6 मिनट का ओल्ड पर रखा था कि 9 मिनट का सॉरी कि मैं उसने कर दूं बना कर रिलीज, इस आया थोड़ा ही आया, ठीक है कया भी कही ने मेरे यार भाई कि आपने अब करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। आप लोग कमेंट करो केडी भाई को ज्यादा कि जरूर रिलीज करें होगा भाई। ईब शांत ना बैठे, ईब डाल दे ईब भी। जो मेरा ये इंटरव्यू पॉडकास्ट करने का कारण क्या है कि टीम वाला ने भी मेरे तक कहा भाई, जब अपनी बात हुई भाई मैं कर लूँ ना कर लूँ, तो टीम वाला ने भी मेरे तक कहा जी ईब कर लो, पहले नाट्या कर दे भाई, ना नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, जो ठीक है चालन दो। लेकिन इनकी बार जो झूठ बोल के ऑडियंस ने घुमा के गया ना बात ने, इमोशनल बन के भावुक बन के लोगों के माइंड में मेरी इमेज डैमेज करके खुद की बड़ी बना के गया, तब मेरा बोलने का जी करे कि जितनी झूठ बोल के जा रहा सारी क्लियर होनी चाहिए। जैसे लास्ट इंटरव्यू में मैंने कही थी आप तय कि ढांडा न्योलियाना ने आपके खातर भाई ये चीज़ कह रखी है, तो फिर लास्ट में एक जोक आपकी तरफ से डिलीवर हो गया था कि भाई कोई इंडस्ट्री में नया बालक आवा है, हाँ, तो उसने सुनो आप वो एग्जांपल दे रखा है, सिंपैथी ली इसने माता जोड़ के उस बात की। हाँ, मतलब
एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करके बताऊं, वो जो आपका बताने का तरीका था ना वो थोड़ा फनी था। एक तो मैंने इसमारी बहुत हंसी आई थी उसमें, जो ए बेटा, तो वो आपका फनी स्टाइल था। तो उनका कहना यो है कि भाई आपने जो है इस लाइन में बोल के बाप बनने का बोझ, फिर नू तो इस वाली बात भी बहुत है। फिर भाई नू न्यारे न्यारे क्यों आओ कट्ठे, न्यारे न्यारे क्यों आओ दल्लियां की डाल, साड़े कट्ठे आओ सलाह करके, यो साड़े कैसे बोल सके, फिर दल्ले कैसे बोल सके यो? सही बात है। हैं उस एग्जाम्पल को अगर घुमा रहा है यार, मैं क्यों कहूँगा उसकी माँ ने? माँ तो माँ है, चाहे उसकी है चाहे मेरी है, बहन तो बहन है, उसकी है चाहे मेरी है। अब आज मेरी इसकी खिंचातानी है और किते में जा रहा हो, किते कॉमन जानकार बहुत है हमारे, इसके भी मेरे भी, चिसाए गांव में है, लाडवा गांव में है, कॉमन जानकार हैं। अच्छा, कोई जो कर इसके गांव के भी हैं। आज तक मैंने इसके गांव के अपन नहीं पूछा, मैंने कुछ बता दो कि के है के नहीं है, मैं कैसे के कैसे को इसके बारे में खुद जिसने बता दिया वो अलग बात है, मैंने सुन लिया ना कदे बोल लिया। अगर मैंने पर्सनल जाना होता बहुत सारी बातें इसके गांव क्या ने मेरे तो बताई है। अब मैंने कितने इसकी माँ अगर मिल जाएगी कितने कॉमन जानकारी में, तो मैं तो पैर छूंगा यार। माँ तो माँ है, चाहे इसकी है चाहे मेरी है, और यो भी छूगा जहाँ तक मैंने लगा है। नू तो को नहीं कहा जावे ना, तू तो डांडा की माँ है, मैं को नहीं मिलू तने। बिल्कुल ठीक बात, माँ तो माँ है। हाँ, आपने लग गया कि एक आदमी ने अगर किसी में बहुत ज्यादा सब्र है, वो बोलना चाहता कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि आदमी ने बोलना ही पड़ेगा, वरना लग गया, ही भी लग गया जुकर, ही भी लग गया कि चुप हो गए। एक जिस इसने जो मुद्दा बनाया था, जैसे वो स्क्रीनशॉट दिखाओ था गोयत वाले। हाँ, जैसे एक चीज उन्होंने दिखाई थी कि आपका गोयत करके कोई आपका दोस्त है ऑस्ट्रेलिया थे, उनने कोई दोस्त है, लाइफ थ्रेट, नो डाउट दोस्त है, अच्छा दोस्त है। मेरे को जब मेरे को फोटो मिले, जो स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाए गए कि देखो ऐसे ऐसे गोयत ने कर दिया, मैं माता सरस्वती की कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ऐसा करया या मैंने कुछ कया उसको, या यूं कह दिया जाकर नुक करया, जैसे वो कहता ना कि बेरा तो हो आपस में। माता सरस्वती की कसम खाता हूँ, इससे बड़ा तो कलाकार के लिए कुछ नहीं होता। मैंने बिल्कुल भी उसको यूं कहा हो कि तू जा यो करया वो करया। जैसे मैंने पता चला उसने ऐसा कर दिया, मैंने उसको फ़ोन किया, माँ भाई ये हरकत नहीं करनी, ये बहुत गलत करी है, करनी है तो फिर सारा ताम जाम छोड़ के करो, और करनी भी होगी तो तम ना आगे को नहीं करूँ। जिस दिन मन नू लागेगा ना भाई सहन शक्ति मेरी खत्म होगी। उसने मेरे तो ये भी दिखाए गोयत ने, उसके बाद बात हुई जब, बोला भाई ऐसे ऐसे माँ बहन की गाली भेज रखी है, वॉइस नोट सुनाए उसने। ये किसने? भाई उसकी टीम में था किसी ने, माँ बहन की गाली भेज रखी। बोला भाई छो उठा माँ भाई, गाली तो लोग प्रधानमंत्री ने भी देवे हैं, गाली भगवान ने भी देवे हैं, सोशल मीडिया की गाली कोई गाली थोड़ी हो, ब्लॉक कर दे यार। मैं भी करूँ, बहुत लोग ने ब्लॉक करूँ, भाई जो साथ एक सेंस में बोल लगा ना, उन नॉर्मल आकर किसी ने कह दिया कि D0 डांडा ऑन टॉप, ठीक है कोई नहीं भाई, उसकी इच्छा है, वो उसने कह दी, मैं उसने छोड़ दूंगा। लेकिन कोई गलत बात करेगा तो ब्लॉक करके छोड़ दो यार उसने। और जिस दिन अपनी सहन शक्ति खत्म होगी, मैं तमने क्यों आगे करूंगा। सबसे पहले ढोल ढमाके सारी चीज मैं साइड में धरूंगा, परिवार ने बोलूंगा, परिवार तभी नू क्या कहूँगा भाई ईब बहुत होली, ईब मेरे तास ना रखियो, ईब मैं मेरा स्टेप मेरे हिसाब से लूंगा। जिस दिन होगा तो मैं आगे आऊँगा, इन बालकन क्यों आगे करूँगा यार। मैंने खुद फ़ोन किया, वीरेंद्र भाई उसको फ़ोन किया, माँ भाई इसने समझाइयो ये चीज़ बहुत गलत हुई है, मगर ऐसे जाके किसी का क्या करना है, या तो आए जाओ खुल के नू आ जाओ भाई, तो बदमाशी ये करांगे, और ये छोटी मोटी चीज़ें तो कोई फायदा होगा नहीं। इब जैसे केडी भाई के आपकी देख रेख में वह चीज़ ना हुई थी, तो फिर आप लोग क्या भी तो अवेयर कर सको थे इस बारे में कि या आपके परमिशन या फिर आपके देख रेख में चीज़ ना हुई जो उस भाई यार मैं तो आज तक नू सोचता आया हूँ, वो मुद्दा चावे है, मैं इन जवाब में तो रह लूँगा, पहले भी मैंने कही थी। अब कल कोई और हरकत होगी फिर जवाब देना, फिर ये स्टोरी लागेंगी मेरे पेज पे, तो फिर आज इसकी सफाई देनी कल उसकी, या भी मेरे तो टीम वाला ने कह दी मैं या भी नहीं करना चाहूँ था, ये नहीं बोले भाई जवाब देना जरूरी है, क्योंकि लोगों का माइंड वॉश कर दिया उसने, बातों को घुमाया है, गलत तरीके से प्रेजेंट कराया है। और मैंने आज तक अपनी टीम में किसी मैनेजर को, किसी बालक को एक सिंगल प्रूफ ला दो, किसी बच्चे को नुकाया हो भाई तुम इसके खिलाफ या पोस्ट डाल दो, इसके खिलाफ या मीम कर दो, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं भाई। अपन नु लाग तो लोगों से प्यार मिलता है यार जब आप नहीं गए, जो ये बात सच है कि एक दिन सच्चाई की जीत होती है, यह सच में सच है बात। वो घना टाइम वो रहा को नहीं, जो करीब मोहित भाई भी फोन पे बताओ था, सच छुपया नहीं रह सकता, तो वो छुपया कौन रहा है, वह होगा शामी, उसने कितने दिन तक आप टारगेट करके चल लो, ज्यादा दिन कौन रहा है। जयपुर में एक शो आया था, हाँ अभिषेक भाई और आपका जाना था उड़े, मेरी ख्याल मेरा नहीं था, खाली अभिषेक। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा यार, बहुत लंबा रिएक्शन हो जाएगा, बस करते हैं आगे का रिएक्शन हम बाद में करेंगे यार, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का तो हो गया यार, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उनके चैनल पे कौन जाएगा भाई, बाकी सुनना है तो आप उस पर चलो जाओ, मैं करूंगा रिएक्शन बाद में कर दूंगा यार, बहुत लंबा रिएक्शन हो जाएगा, 1 घंटा हो गया लगभग, मेरा फोन ना बंद हो गया हो। बाकी आप लोग बताना आपको ये देख के क्या लगा, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी जो रह गया उस पर हम 1-2 दिन में रिएक्शन कर देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
सत श्री अकाल, राम राम, बाय बाय।